बैठे मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं। तो आजकल पापा की तबीयत थोड़ा बहुत ठीक है पहले से, तो अभी मेरे पापा खाना खा रहे हैं तो उनसे भी मिलवाती हूँ। मेरे नानी जी, नैनी हेलो कर। हेलो। ये मेरे दादी जी, यहाँ पे दूसरी दादी और यहाँ पे मेरी बुआ जी बैठे हुए सब पापा को देखने आए थे कि पापा की तबीयत अब कैसी है। और यहाँ पे मेरी दीदी जी। और चलो आप खाना खान चला। हाँ सियो तुमसे भी कट हुआ जनी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा किचन गार्डन है और मैं यहाँ से मिर्चियाँ लेने आई हूँ। ये देखिए कितनी मोटी मिर्चियाँ हैं, क्योंकि हमारे घर में आज बहुत सारे मेरे बुआ जी दादी जी लोग आ रखे हैं। तो यहाँ मैं ये मिर्चियाँ निकालने आ रखी हूँ। मॉर्निंग सुप्रभात, कैसे हो आप सभी लोग? हो आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने कोने व्लॉग में। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने झंगोरे के खेत से। तो दोस्तों ये वाली फसल भी पक चुकी है। ये झंगोरे की आजकल झंगोरे की लवाई हो रही है गाँव घरों में। तो ये सारा झंगोरा पक चुका है। हम आए हुए हैं और वो साइड में आपको मेरी दादी जी वो लोग भी दिखाई दे रहे होंगे, वो भी आ रखे हैं झंगोरे की लवाई करने। और साथ ही साथ लोग ना, जो मैंने बोला था ना 2 किस्म का झंगोरा हमारे साइड बोया जाता है। तो ये वाला जो झंगोरा है ना, जिसकी हम अभी लवाई कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लेट पकता है, तो इसकी लवाई हम थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। बाकी इधर साइड में कुछ लोग हैं, वो इसका ना जो ये डंठल दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये काट के हम सुखाने के लिए डाल देते हैं। तो इसकी अब कटाई भी होगी थोड़े दिनों बाद, लेकिन सबसे पहले तो लवाई करेंगे। तो दोस्तों ये देखो झंगोरा कितना बड़ा हो रखा है। तो यहाँ तो मैं पहुँच भी नहीं पा रही हूँ। और अभी ना मैं लेट आई, सुबह भाभी आ गई थी क्योंकि मैं खरक से आई ना। तो झंगोरे की लवाई होगी है और मैं उसे लेके अब घर जाऊंगी और भाभी घास फूस काटेगी। बाकी दोस्तों ये देखिए, ये पक रखा है हमारा झंगोरा, कितना बढ़िया हो रखा है ना। ये कुछ हरे वालियाँ भी आ गई इसमें, तो इसे हम फेंक देंगे। तो दोस्तों इसके डंठल भी हमें जल्दी काटने होते हैं, नहीं तो इनमें ना दोबारा झंगोरा आ जाता है, तो लवाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी ये देखिए मेरे से कितना लंबा हो रखा है ये। और एक घेड़े ना हमने भर दी है, अभी हम कट्टे में थोड़ा लवाई कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। और अगर टाइम रहता ना, मैं घर ही रहती, तो हमें ना एक वो बनाना होता था फंचा, और उसमें हमें जमा करना था, फिर कट्टे में भर के रखना था। लेकिन अभी ना टाइम दिन के 12 भी बजने वाले हैं और हमें घर भी निकलना है, तो चलते हैं। तो ये आधा कट्टा और भर चुका है, तो देखते हैं घेरे में हम इसे डालेंगे, फिर देखते हैं कितना कट्टा भरता है। कुछ मिल गया था। ये देखिए दोस्तों, इतना तो भाभी जी ने कर रखी थी लवाई, और इसमें भी आधा कर रखी थी। मैं इसे ही लेने आई हूँ, बाकी इसको इसमें डाल देंगे हम। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी झंगोरे की घेड़ी, और यहाँ पे चाची ने घास की घेड़ी भी रखी हुई है। ठीक इस पेड़ के सामने पे हमारा खेत है। तो यहाँ से मैं आ गई हूँ और अब चलते हैं घर की तरफ।
अभी दोस्तों मैं आधे रास्ते में आ गई हूँ झंगोरा लेके। बाकी ये देखिए, ये नीचे जो खेत दिखाई दे रहे हैं इनमें झंगोरे की लवाई होगी है। और ये ठीक सामने पर रहा अपना गांव। ये देखिए जी। बाकी मौसम की बात की जाए तो मौसम की हाल कुछ इस तरीके से है। बादल हैं चारों तरफ से, फुल मौसम में चारों तरफ से बादल हैं और क्या पता शाम को बारिश आए। फिलहाल चलते हैं और फिर सीधे मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों दिन के 12:30 बजने वाले हैं और मैं भी घर पहुंचने वाली हूं। मैं गांव के साइड में पहुंच चुकी हूं झंगोरा लेके। बाकी दोस्तों मेरे पापा की जो तबीयत ख़राब चल रही थी ना, तो पापा अभी घर आ गए हैं और उनकी तबीयत भी थोड़ा बहुत ठीक है, पहले से सुधार है। और मम्मी घर में ही है क्योंकि पूरे गाँव के लोग देखने को आ रहे हैं कि अब तबीयत कैसी है। जैसे गाँव में कभी भी ऐसा होता है ना, तो किसी की तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो सारे गाँव के लोग पूछने आते हैं, तो वैसे ही हो रहा है। और साथ में हमारे रिश्तेदार भी आ रहे हैं, तो मम्मी उनके लिए चाय वही बना रही है। तो मैंने बोला मम्मी मैं ही जाती हूँ झंगोरे के लिए, नहीं तो मेरी मम्मी को जाना था। तो इतने लोगों को देखना मेरे बस की बात नहीं है। बाकी दोस्तों अभी चलते हैं और फिर मिलते हैं घर में। तो दोस्तों ये रहा हमारा घर और झंगोरा रखा मैंने इस वाले। देखिए दोस्तों ये हमारा किचन गार्डन है और मैं यहाँ से मिर्चियाँ लेने आई हूँ। ये देखिए कितनी मोटी मिर्चियाँ हैं, क्योंकि हमारे घर में आज बहुत सारे मेरे बुआ जी दादी जी लोग आ रखे हैं। तो यहाँ मैं ये मिर्चियाँ निकालने आ रखी हूँ और बहुत सारी बड़ी बड़ी मिर्चियाँ रखी हैं। साइड साइड से ये छीनी का पौधा। तो दोस्तों अभी मेरी मम्मी रख रही है खाना सभी के लिए। मेरे नानी बुआ दादी जी लोग आ रखे हैं, तो सबके लिए खाना होना तो रख दिया है। और ये छाछ ना मैं खरक से लेके आई थी और ये डिब्बे में भर के लाई थी। अब मैं उनको बुलाती हूँ खाना खाने के लिए। मेरे पिताजी खाना खा रहे हैं, तो आजकल पापा की तबीयत थोड़ा बहुत ठीक है पहले से। तो अभी मेरे पापा खाना खा रहे हैं, तो उनसे भी मिलवाती हूँ। आप चलते हैं ऊपर। नमस्ते बुबू, बुबू नमस्ते। नमस्ते बुबू, चलो भात खाना भाई। हाँ ठीक छी तुम हैं? मैं तो जुंगा लूँ जी। हाँ माँ सुबह आगो है तहा जी जाओ। दोस्तों ये मेरे नानी जी, नैनी हेलो कर। ये मेरे दादी जी, यहाँ पे दूसरी दादी और यहाँ पे मेरी बुआ जी बैठे हुए सब पापा को देखने आए थे कि पापा की तबीयत अब कैसी है। और यहाँ पे मेरी दीदी जी। और चलो आप खाना खान चला। तुमसे भी कट हुआ जनी। चलो माँ अपनी बात खान तो माँ के 2 बज गए हैं और मैंने खाना होना खा लिया है। बाकी जो मेहमान लोग आए थे मेरे दादी जी बुआ जी नानी जी लोग, तो यहाँ पे गपशप लगा रहे हैं सारे लोग। और चाची जी भी आ गई मेरी। तो मेरी नानी और यह है भाई रोशन भाई। तो नानी अब जाने लगी है। माँ तू भी मम्मी यहाँ पे फोटो चल रही है और यहाँ पे संदीप भाई फोटो ले रहे हैं, माँ और नानी और रोशन की। चलिए आप मेरे संदीप। तो दोस्तों अब नानी भी जूते लगाने लग गई। दांत निकल गए मम्मी के भी और नानी के भी है क्या? नानी नानी का त्या तो निकल मेरी माँ भी के लिए निकल दांत। ये देख मेरी मम्मी कैसे सजा रही है। ये अक्ता नानी। यहाँ पे आगे हमारी पड़ोसी दादी जी भी ये तम्बाकू पी रही है दादी जी। और यहाँ पे मेरे नानी जी को मिलने के लिए आ रखी है। ए तो घास जान तो ये देखो दोस्तों नानी जी बोल रही है कि घास नहीं है, मतलब यहाँ आ रखी है पर स्वार्थ भी खिंची प्राण खिंची कि घास नीचे है। देखो दोस्तों उम्र देखो मेरे नानी जी की बोल रहे कि अभी दोस्तों टाइम 2:30 बज चुके हैं और मुझे खरक भी जाना है जल्दी से। तो चाय चुई पी के चलते हैं। और आज मैं सोई भी नहीं क्योंकि मैं और रोशन आज रील्स बनाने पे थोड़ा बिजी हैं। और यहाँ पे संदीप भाई भी हैं हमारे। क्या बोलना चाहोगे हमारे ब्लॉग में? यहाँ से हमारे चाचा जी भी आगे हैं। हेलो चाचा जी, क्या बोलना चाहते हो? चाचा जी कुछ बोलना चाहोगे? आप बोलना चाहोगे रोशन भाई? आप बोलना चाहोगे? बस ऐसे ही सारे लोग
तुम बोलना चाहोगे? मैं बोलना चाहूँगा। ये शिवानी है और ये है टुन्नू। अभी दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और मैं घर से आ गई थी 4 बजे तकरीबन। हाँ 4 बजने के लिए 2 मिनट बचे थे तब आई थी मैं। और अभी मैं पहुंच गई हूँ ठीक ऊपर धार में। और ये नीचे रहा कचौली गांव, ठीक लास्ट में जो दिखाई दे रहा है वो है रिश्ती कठियूर। और इधर साइड को है हमारे गांव, काफ़ी दूर है नीचे है मतलब। और मुझे लगा कि आज भी मेरे को अकेले अकेले जाना होगा क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ा डर लग जाता है मेरे को। लेकिन तभी मुझे भाभी जी दिख गई, वो थोड़ा पहले आ गई थी ना। तो बाकी दोस्तों जो भी मेहमान आए थे मेरे, नानी दादी बुआ, जैसे कि मैंने कई बार बता दिया है, तो सारे लोग चले गए थे। और साथ ही साथ सब लोग ना थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे क्योंकि पापा को देख के पापा की जल्दी जल्दी ना मतलब तबीयत ख़राब हो जाती है। और इस बार ना तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मेरे पापा का ना ऑपरेशन हुआ और एक 15-20 दिन बाद फिर से दवाइयाँ लेने जाना है। तो सब लोग आए थे देखने। और मेरी क्या बोलते हैं जो बुआ जी लोग हैं ना वो, और मतलब इमोशनल हो गई थी, बोल रही थी ना भैया को कि हमारा सहारा मतलब आप पे ही है, आपको ही कुछ हो गया तो हम कैसे रहेंगे, ये वो सब करके। तो रोने भी। जिस दिन ना पापा की तबीयत ख़राब थी ना, रोशन भी मतलब 1-1.5 हफ्ते से घर था नहीं। और जैसे मैंने बताया था घर में मैं थी, भाभी पे अपने गांव थी। और पापा की तबीयत 3-4 दिन पहले और हमारा भैंस का बच्चा हो गया था ना, और भैंस भी वहाँ बीमार हो गई थी। भैंस को भी पता नहीं क्या हो गया था, उसे ठंड सी लग गई थी ना, तो घास फूस नहीं खा रहा था, तो उसको संभालना मेरी बस की बात नहीं थी। तो माँ भी 1 हफ्ते पहले आ गई थी खरक में। और ऐसे माँ बोली थी कि माँ को भी मैंने बताया नहीं, मतलब ये हुआ ना कि उस रात को बहुत ज़्यादा मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। और मतलब हुआ ये, पापा ने वैसे मुझे अगले दिन भी कहा था कि मेरे पर थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन मतलब बात बूत भी अच्छे से कर रहे थे और दुकान में भी जा रहे थे, सारा कुछ काम कर रहे थे। और रात को रोटियां भी खा ही रहे थे। और उसके बाद दूसरी रात को ना तो माँ को भी मैंने उतना बताया नहीं क्योंकि फिर टेंशन सी हो जाती है ना। और रोशन भी घर था नहीं 1-2 हफ्ते से, जैसे कि मैंने बताया है। और उसके बाद क्या हुआ, रात को जब पापा दुकान से आए ना, इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना, सांस लेने में बहुत दिक्कत आ गई थी मेरे पापा को। और रात को पापा ने खाना भी नहीं खाया, मुझे बोला तुम सो जाओ, क्योंकि पापा ने मुझे नहीं बताया कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और उसके बाद ठीक रात 11 बजे रोशन आया। फिर पापा रोशन, अच्छा हुआ जो उस दिन रोशन आ गया। फिर सुबह 5 बजे निकल गए थे। और सुबह सुबह मैंने माँ को भी नहीं बताया क्योंकि मैंने बोला माँ को बताऊँगी तो माँ काम भी नहीं कर पाएगी फिर, है ना। और फिर वो देहरादून चले गए थे और उसके बाद 1-2 हफ्ता वहीं रुके। और फिर परसों 2-3 दिन हो गए मतलब। तो आज मुझे वैसे नहीं आना था, लेकिन मैं अपने पापा को देखने आई। मेरा मन भी नहीं करता खरक से घर आने का उतना, क्योंकि वहाँ बहुत काम हो जाता है ना, तो फिर उनके लिए भैंसों के लिए घास फूस नहीं होती, तो इसलिए मैं बोलती हूँ छोड़ो, घर में भी आजकल बहुत काम है ना, तो भाभी भी नहीं आ सकती रोज़ रोज़ घास। और तब उसके बाद जब मैंने फिर मेरी माँ मतलब खरे की रुकी, उसके बाद फ़ोन होन कर ही रहे थे हम वहाँ देहरादून की, पापा की तबीयत आप कैसी है, आप कैसी है करके। और उसके बाद रोशन ने बताया कि अब ऑपरेशन होगा पापा का, क्योंकि एक जो नस है वो शायद ब्लॉक हो गई थी। और उसके बाद ऑपरेशन हुआ और उसके बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए थे। फिर परसों पापा और घर आ गए थे। और उसके बाद फिर मैंने माँ को बोला अब आप घर आ जाओ, मैं रहूँगी, आप पापा का ध्यान रखना घर में। और मैंने बोला भाई माँ को खेत में भी मत ही जाना पापा को छोड़ के, क्योंकि पापा की जल्दी जल्दी तबीयत ख़राब हो जाती, टाइम पे खाना पीना जो भी होता है। और खेत भी हमारे उतने ज़्यादा नहीं है कि, है ना, तो भाभी चली जाती है खेतों में सुबह के टाइम पे। बाकी आज मैं पापा को देखने आई थी, तो अब ठीक है मेरे पापा, पहले से बहुत ठीक है अब। बाकी अब चलते हैं। अभी दोस्तों वहाँ पहुँच गए जहाँ पर होते हैं अखरोट के पेड़, लेकिन ये कांटे अखरोट भी इन्हें भी ना पक्षी ने तोड़ तोड़ के खा लिया है। और मुझे कुल मिले ये 3 अखरोट, अभी शायद झड़े भी नहीं हैं ठीक से, लेकिन
भाभी जी हम मानी फुका लेट आए चढ़ाओ ने आज सब करके का कर लियो भाभी जी का है बुखार आ रहा है आपको भी। ये देखिए दोस्तों ये खरक से आगे है घर। चलो बाय जाओ। हाँ बुखार आ रहा है सबको सुन दी आवाज के आपने नहीं। हाँ चल जाओ। हाँ जहाँ बहुत आ जाओ। हाँ